वर्कशॉप का छोटा। इमरान खान के पास तीन रास्ते बचते हैं। या तो वो माई बाप की सियासी वर्कशॉप में इसी तनख्वाह पर एक छोटे का काम करते रहें, या नवाज शरीफ बनने की कोशिश करें, या फिर सियासत से मुंह मोड़ने का ड्रामा। सैयद तलत हुसैन, आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। यहाँ से इमरान खान के पास तीन रास्ते बचते हैं। या तो वो माई बाप की सियासी वर्कशॉप में इसी तनख्वाह पर एक छोटे का काम करते रहें, यानी गाड़ियों पर कपड़ा मार दें और कुछ औजार इधर उधर रख कर अमूमी मशक्क़त पर इत्तफ़ाक़ करें। दूसरा ये कि वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश करें और मुझे भी इज़्ज़त दो के नारे को बुलंद करते हुए अपने अमाल से ये साबित करें कि उनमें तब्दीली आ गई है। तीसरा ये कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल को अपने मखसूस अंदाज से तारीखी हक़ाइक़ में तहरीफ़ करते हुए वक्ती तौर पर सियासत से मुँह मोड़ने का इशारा दें, ताकि उनको मनाने वालों की दौड़ें लगें, जिससे फ़ायदा उठाकर वो अपने मुतालबात एक मरतबा फिर दोहराएं कि नवाज शरीफ को हर हाल में पाकिस्तान वापस लाकर मौत का सामना करवाना है। आखिरी दो रास्ते यकीनन ख़तरनाक हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के बंदे से जमहूरियत परवर कद्दावर सियासतदान बनने में दाहियाँ लगी हैं। इस सफ़र में उन्होंने बेशुमार गलतियाँ भी की, उरूज भी देखा और सरंगों भी हुए, मगर आखिर में अपनी सिमत दुरुस्त करने के बाद एक ऐसी सियासी क़ुव्वत में तब्दील हो गए जो सियासी मज़ामत का इस्तारा भी है और जिसके बगैर पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तक़बिल की कोई बहस मुकम्मल नहीं हो सकती। इमरान खान के पास इतना तवील अरसा मौजूद नहीं और ना ही वो 40 साल के सफ़र को 1.5 सालों में तय करने के अहल हैं। ऐन मुमकिन है कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ के मुल्क से जाने वाले मामले पर खपत को अपनी सियासी इज़्ज़त का मसला बनाया तो जो बच गई है वो भी गंवा बैठेंगे। तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इमरान खान अपने बेहतरीन लम्हों में भी माई बापों का शाहकार ही थे। परवेज़ इलाही ने एक हालिया इंटरव्यू में इस शाहकार के तख्लीक़कारों में से चंद एक के नाम लिए हैं। उन्होंने ये बताया कि किस तरह साबिक DGI जनरल शुजा पाशा इमरान खान के नुमाइंदे की हैसियत से काम करते थे और जहांगीर तरीन, अलीम खान और उस जैसे बहुत से दूसरों लोगों को पाकिस्तान इस तहरीक इंसाफ में बगैर फीस के दाखिला फार्म मुहैया करते रहे। ये तो सिर्फ तख्लीक़कार थे। इमरान खान 90 की दहाई में माई बापों के दाएं बाजू की सोच के हामिलों का सियासी सोना मुंडा थे। जनरल हमीद गुल मरहूम चंद एक बुज़ुर्ग सहाफ़ियों के साथ मिलकर इमरान खान के नाम से तहरीरें छपवाकर उनका सियासी कद काठ बढ़वाते और उसके साथ साथ उनकी ज़हनी परवरिश का कोई मौका हाथ से न जाने देते। कुछ तहतुल के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस शाहकार की तकमील के लिए पेंट और ब्रश उठा लिया और उसमें खूब रंग भरे। एक महदूद सहाफ़ती मुलाकात में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमरान खान के एक करीबी दोस्त को खुलेआम ताना मारा कि इसका यार यानी इमरान खान नाशुक्रा है और बेसब्र है। अपने मखसूस घन खर्च वाले अंदाज में उन्होंने इमरान खान के दोस्त को कहा कि अपने क्रिकेटर यार से पूछो कि इसने मियांवाली में अपना पहला इंतखाब कैसे जीता था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह भी बताया कि इमरान खान अपनी पहली बीवी जमामा के साथ कई बार उनके साथ मुलाकात के लिए आए। उनकी इस वक्त की ख्वाहिश भी वज़ीर-ए-आज़म बनने की थी, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बयान के मुताबिक वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से पहले मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे। इस बात पर इस सियासी शाहकार की तकमील नामुकम्मल रही और इस वक्त इमरान खान ने गुस्से में गुजरात के चौधरियों के खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू की जैसी आजकल उनकी पार्टी शरीफ फैमिली के खिलाफ करती रही है। वो जुमला कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा चोर है इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसके पीछे चौधरियों की वजह से वज़ीर-ए-आज़म न बनने का गुस्सा था। जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल परवेज़ इशफाक़ियानी ने इमरान खान को इससे तक अहमियत दी कि पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातों की नाकामी के बाद कहीं इंतहा पसंद क़ुव्वतें सियासी खिला को पुर करते हुए इस मुल्क की बुनियादों को ना हिला दें। इस दौर में ये सोच वाज़ेह अंदाज से पाई जाती थी कि इमरान खान नौजवान नस्ल में मकबूलियत के बायस जवान साल लोगों को इंतहा पसंदी के गुमराह कुन रास्ते से दूर रखने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि इस सोच के तहत इमरान खान के साथ माई बापों की इंगेजमेंट का फ़ायदा उठाते हुए जनरल पाशा जैसे किरदारों ने अपने उल्लू भी सीधा किया, लेकिन इस दौर में इमरान खान को धक्के के साथ ताकत की चढ़ाई चढ़ाने का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया गया। जभी तो इमरान खान जनरल पाशा की तमाम तर हमायत के बावजूद जनरल कियानी पर इंतखाबात में दांधली के इल्ज़ामात लगाते हैं, जिसकी असल तशरीह यह है कि जनरल मसूफ़ ने इमरान खान को ताकत में लाने का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया। जनरल राही शरीफ के बाद से लेकर 2018 के इंतखाबात तक
اس چھاکار کو بڑی تندہی سے مکمل کیا گیا۔ آخری انتخابات وہ تقریب رونمائی تھی جس میں حاضرین کو کرسیوں پر باندھ کر تحسین کے کلمے ادا کرنے پر مجبور کیا گیا اور ہر سرکش کو ٹھٹے مار کر منڈے سر کے ساتھ سر بازار رسوا کیا گیا۔ جس چھاکار کی تخلیق میں اتنے مصورین کا ہاتھ ہو وہ خود میں جان کیسے ڈال سکتا ہے؟ نئی روح کو بیدار ہونے میں جتنا وقت درکار ہے وہ عمران خان کے پاس ہے نہیں۔ تقریباً تمام کابینہ مستعار لی ہوئی ہے۔ 4-5 ووٹ آگے پیچھے ہونے سے وفاق اور پنجاب میں حکومتیں دھڑام سے گر جائیں گی۔ پھر کس منہ سے اپنے بنانے والوں سے جھگڑا کریں گے؟ مئی بابوں کا یہ کہنا بنتا ہے کہ جتنی مشقت اور محنت انہوں نے اس منصوبے کے حوالے سے کی، اگر اتنی کسی اور سمت میں کی ہوتی تو لوگ منڈیروں پر کھڑے ہو کر واہ واہ کر رہے ہوتے۔ لہٰذا عمران خان اپنے موجودہ سیاسی غصے کو کسی مزاحمت میں نہ ہی تبدیل کریں تو بہتر ہے۔ ذاتی اور سیاسی نتائج گھمبیر ہو سکتے ہیں، اسی طرح روٹنے کا آپشن بھی فضول سا ہے۔ روٹ کر کہاں جائیں گے؟ واپس تو ایک پیج پر ہی آنا ہے، وہی پیج جہاں پر ایک آرمی چیف بیٹھا ہے اور دوسری طرف DISI، وہی پیج جس پر معاشی استحکام سے متعلق ایک خبر فوجی سربراہ کی کارکردگی حوالے سے لگتی ہے، دوسری وزیر اعظم کے اس دعوے سے متعلق ایک اصل کارنامہ ان کی ٹیم کا ہے اور مہنگائی ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اس پیج پر روٹنا یا منہ بسورنا خواہ مخواہ کی ذہنی کوفت کا باعث بنے گا۔ احسان کرنے والوں کا منہ نہیں چڑھایا جاتا۔ اگر ایسی کمظرفی کرنی ہو تو اس لیے ایسی طاقت چاہیے جو آئین کو بھی تہس نہس کر سکے۔ تو آخر میں آپشن پرانی تنخواہ پر کام کرنے والی ہی بچتی ہے۔ عمران خان کو شریف خاندان سے ذاتی اناد مہنگا پڑ گیا ہے۔ فروخ نسیم اور شہزاد اکبر جیسے چیلوں اور عاشق اعوان جیسی نمائندوں کے ذریعے انہوں نے خود ہی اپنی خفت اور حزمت کا بندوبست کیا ہے۔ عمران خان کے لیے میاں نواز شریف کا سفر ایک اشد طبی ضرورت بھی تھی اور سیاسی چیلنج بھی۔ اسیری میں نواز شریف کے حوالے سے کوئی بھی سانحہ پنجاب اور ملک کے دوسرے حصوں میں آگ لگا سکتا تھا۔ اس اہم سیاسی موڑ پر اربوں روپوں کی ضمانت مانگنا نامناسب تھا اور ملک میں طویل فساد کی جڑیں گہری کر سکتا تھا۔ نہ جانے عمران خان کو یہ بنیادی بات سمجھانے کے لیے اتنے پاپڑ کیوں بیلنے پڑے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے مائی باپوں کی سیاسی ورکشاپ میں ایک اور تجربے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ورکشاپ کے مالک سوچ رہے ہیں کہ اگر چھوٹا اسی تنخواہ پر کام کرتا بھی ہے تو کیا اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اگر یہ پلاننگ مکمل ہو گئی ہے تو پھر نہ تنخواہ ملے گی اور نہ چھوٹا رہے گا، مگر ورکشاپ میں کام جاری رہے گا۔